क्या आपको पता है कलयुग के प्रारंभ होने में पांडवों का क्या हाथ था? आइए जानते हैं, पर पहले एक विनती, अगर आपको पौराणिक कथाएं पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें। कलयुग के प्रारंभ होने में पांडवों का प्रत्यक्ष हाथ नहीं था, पर उनके ही पोते यानी अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के द्वारा अनजाने में हुई गलती से कलयुग का प्रारंभ हुआ था। आइए विस्तार से जानते हैं। महाभारत का भीष्म युद्ध समाप्त हो चुका था। उसी समय द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने अपना अवतार कार्य पूर्ण किया और देह त्यागी, तभी से कलयुग के आरंभ की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण के देहावसान के बाद पांडवों ने अभिमन्यु को राजपाट सौंपकर स्वर्ग की तरफ आगमन किया। अभिमन्यु के बाद राजा परीक्षित राजा हुए। वो बहुत ही धर्मपरायण राजा थे और राजकाज बहुत ही अच्छे से चलाते थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय और बैल को पीट रहा है। वह व्यक्ति स्वयं कलयुग था। राजा परीक्षित ने उसे दंड देना चाहा, लेकिन कलयुग ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं कलयुग हूँ और आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, सो मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। कलयुग ने कहा, मेरा प्रारंभ विधि का विधान है, इसे टाला नहीं जा सकता। कलयुग ने परीक्षित से शरण मांगी। जेहेतु परीक्षित धर्मपरायण राजा थे, वो शरणागत को शरण देने से मना नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने उसे रहने के लिए केवल 4 स्थान दिए, जहां जुआ हो, मदिरा हो, व्यभिचार हो और हिंसा हो। परंतु कलयुग ने चाल चलते हुए उनसे कहा कि ये चारों मलिन जगहों के अतिरिक्त उसे एक उत्तम स्थान भी दिया जाए। तब राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की आज्ञा दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कलयुग तुरंत उनके मुकुट में जो स्वर्ण से बना था उसमें प्रवेश किया और उनकी मति भ्रष्ट हो गई। इसके बाद जंगल में शिकार करते वक्त राह भटक कर राजा परीक्षित ने प्यास से अधीर होकर एक तपस्या में लीन साधु से पानी मांगा। साधु की ध्यान न टूटने पर उन्होंने एक मरा हुआ सांप साधु के गले में टांग कर वहां से चले गए। इससे क्रोधित होकर साधु के पुत्र ने राजा परीक्षित को 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के दंश से मृत्यु का श्राप दिया। उसके ठीक 7वें दिन श्राप के अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई और कलयुग अपने प्रबल प्रभाव के साथ मनुष्यों पर हावी हुआ। भले ही कलयुग का प्रारंभ महाराज परीक्षित की वजह से हुई, पर वो इसके दोषी नहीं है, क्योंकि ये विधि का विधान है और वो इसके निमित्त मात्र थे।